जंगल में चारों तरफ हवा ही चल रहा था। कालू कौवा और गोरी कौवा बैठे हुए थे। बरसात का मौसम चल रहा था। कालू कौवा जो बहुत ही दुष्ट पक्षी था, वह कभी भी अपना घर नहीं बनाता था। हमेशा दूसरों के घर पर कब्जा कर कर गोरी और कालू कौवा रहा करते थे। तभी गोरी कवि अपने पति कालू कौवा से बोलती है, कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि हमें किसी और घर में कब्जा करना चाहिए। वैसे भी यह घर अब पुराना हो चुका है। हाँ गोरी जी, मुझे भी अपने नए घर का चिंता है। नया घर में हम लोग खूब आराम से रहेंगे। कालू जी, आप अगली सुबह जंगल में जाइएगा और सबसे अच्छे नए घर का तलाश कीजिएगा। हाँ गोरी जी, मैं कल ही जंगल में घूम घूम कर सबसे मजबूत और सबसे अच्छे घर का तलाश करूंगा। कालू जी, ठंड का महीना आने वाला है। हमारे पास तो एक भी मजबूत टिकाऊ घर नहीं है। घर के बगैर तो हम लोग मर ही जाएंगे ठंड में। इसी तरह बातें कर कर वह दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही कालू कौवा अपनी गोरी कवि को छोड़कर अकेला जंगल में नया घर की तलाश करने जाता है। कालू कौवा जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में राजू कबूतर दिखाई देता है। कालू कौवा उस राजू कबूतर से बातें करने लगता है। अरे कालू, तुम कल के बरसात में बच गए हो। कल तो बहुत जोर जोर से बारिश आ रही थी। मुझे तो मेरे घर में बहुत ही ठंड लग रही थी। तुम क्या बोलना चाह रहे हो राजू कबूतर कि मैं मर जाऊं? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी गोरी कवि का ख्याल कौन रखेगा? नहीं कालू, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वैसे मैं अब नया घर बनाऊंगा। ठंड का मौसम आने वाला है। कालू, तुम अपना नया घर नहीं बनाओगे क्योंकि ठंड का महीना शुरुआत होने वाला है। राजू कबूतर, मैं भी बनाऊंगा, अपना नया घर बनाऊंगा। इसीलिए मैं जंगल में सामान ढूंढने जा रहा हूँ। कालू कौवा राजू कबूतर से झूठ बोल देता है और वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में कालू कौवा जा ही रहा था, तभी उसे उल्लू सेठ का नया घर दिखाई देता है, जो एकदम पक्के का बना था। फिर कालू कौवा उल्लू के पास जाता है और उससे बोलता है, उल्लू उल्लू, मेरे लिए भी एक पक्के का घर बना दो। मुझे भी नया घर चाहिए। मुझे घर बनाने नहीं आता है। मैं क्यों बनाऊं तुम्हारा घर? तुम अपना घर खुद बनाओ। कालू कौवा फिर उल्लू के घर से वापस सीधा अपने घर आता है और पूरी बात अपनी पत्नी गोरी कवि को बताता है। गोरी जी, जंगल में सभी लोग नए घर बनाने के लिए लगे हैं। राजू कबूतर बोल रहा था कि मैं इस साल पक्के का घर बनाऊंगा। बनाने दीजिए उन लोगों को नया घर। कालू जी, ठंड का मौसम आते ही हम लोग किसी पक्षी का घर छीन लेंगे। हाँ गोरी जी, मुझे सबसे ज्यादा उल्लू का घर पसंद आया है। उसका घर बहुत ही अच्छा लगा मुझको। ठीक है कालू जी, इस बार हम लोग उल्लू का घर ही छीन लेंगे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब ठंड का मौसम आ गया था। कालू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलिए हम लोग उल्लू का घर छीन लेते हैं। हाँ गोरी जी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। फिर कालू कौवा और गोरी कवि उल्लू के घर जाते हैं और उल्लू को घर से निकालकर अपने ही रहने लगते हैं। उल्लू काफी उदास होकर अपने दोस्त राजू कबूतर के पास जाता है। राजू कबूतर, मेरा घर कालू और गोरी ने कब्जा कर लिया है। मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। कोई बात नहीं है उल्लू, तुम मेरे घर में रह सकते हो। उल्लू फिर राजू कबूतर के घर में रहने लगता है और यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।